Hello students, to 1.19 question of chapter 1, a point charge causes an electric flux जो है 1 into 10 raised to power 3 Newton meter square per column to pass through a spherical Gaussian surface of 10 centimeter radius। मतलब ये कोई spherical Gaussian surface है, इस पे कोई चार्ज था, कोई पॉइंट चार्ज रखा था। इस सरफेस में से कितनी फ्लक्स पास हो रही है? -1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम। फर्स्ट पार्ट इसमें क्या पूछ रहे हैं, ये सेंटर पे है बिल्कुल चार्ज। इफ़ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल, जितना इसका रेडियस था ये, अगर इस रेडियस को मैं डबल कर दूं तो हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। देखो हमारे पास जो फ्लक्स आनी है दैट इज चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। रेडियस डबल करने से इसमें जो चार्ज इनक्लोज है उसकी वैल्यू पे तो कोई चेंज नहीं ना हम कर रहे, चार्ज इनक्लोज तो सेम ही है और एप्सिलॉन नॉट जो है वो एक कांस्टेंट चीज़ है। तो इट मीन्स चार्ज इनक्लोज सेम है तो फ्लक्स के ऊपर कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ए पार्ट का आंसर आएगा फ्लक्स रिमेन्स सेम, नो चेंज। कितनी आएगी? -1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम। बिकॉज जो ये है, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन साइज, ओनली डिपेंड्स ऑन चार्ज इनक्लोज्ड, ओनली डिपेंड्स ऑन चार्ज इनक्लोज्ड। बी पार्ट इसका क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट चार्ज। तो चार्ज की वैल्यू बता दो। फाई की वैल्यू गिवन है 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। तो क्यू चार्ज की वैल्यू बतानी है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ई नॉट एप्सिलॉन नॉट की अगर वैल्यू पुट करें हम तो ये आएगा -1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, तो क्यू बाय 8.85 इंटू 10 रेज़ टू पावर -12। तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी -8.85 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9 कॉलम या -8.85 नैनो कॉलम। सो दिस इज वैल्यू ऑफ चार्ज इनक्लोज। थैंक यू।